मैप सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे आप लोग बनाएंगे तो आधा भूगोल यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आकृति में बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग मैप को कैसे बना सकते हैं? देखो, आप लोगों ने पढ़ा कि जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, मतलब जो आकार है वो कैसा है? आयताकार है ना। तो आप आयत किसे कहते हैं? आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर। अभी देखो, वैसे उत्तराखंड के मैप में क्या कुछ इस तरह उठा हुआ दिखाया जाता है ना, नीचे भी लटका हुआ। तो इसे छोड़ के अगर हम थोड़ी सी देर के लिए ये याद रखें कि आप एक आयत को बना लो, क्योंकि हमें लंबाई गुणा चौड़ाई से मतलब है। तो मेरा आयत क्या है? फ़ोन को छोड़ दो, अब सुनाने का नहीं हो किसी की। तो यहाँ क्या है? आयत का मतलब एक आयत बना लो ना। आयत का मतलब क्या है? जिसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई के बराबर हो। तो उत्तराखंड की लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर है ना, और चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। ये यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। देखो, मैप बनाने का मतलब ये है कि हमने आयत ही बना लिया, और आयत में हम बनाएं क्योंकि क्षेत्रफल कैसा है हमारा? आयताकार। सबसे पहले आप इसके 4 कोने पकड़ लें। 4 का मतलब है कि देखो, ये 4 कोने ना, 1 2 3 और 1 4। हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूरब हमारा किधर है? इधर पूरब है। वैसे तो ये पूर्वी क्षेत्र है पूरी, ये कौन है? ये पूरा पूर्वी क्षेत्र है, लेकिन हम दिशाओं को अभी मानते हैं ये हमारा क्या है? पूरब है। तो पूरब के पीछे कौन होगा? पश्चिम। और ऊपर कौन है? उत्तर। और नीचे कौन है? दक्षिण है ना। तो अभी 4 दिशा होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पहली दिशा को आप ऐसे बनाओ कि ये जो आप लोग की पूरब है, प से पूरब है, प से आप लोग पिथौरागढ़ बनाते हैं, ठीक है ना। प से आपका पूरब है, प से आप लोगों ने क्या बनाया है? पिथौरागढ़। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दक्षिण में उधम सिंह नगर बनाना है, कुछ ऐसे फैला हुआ। तो इसे मैं लिख रहा हूँ US नगर। और बीच में जो बचा है ये कौन है? चंपावत। चलो अंदर ही लिख देता हूँ। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि जो राज्य हमारा 2 भागों में बटा है, 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल और एक आप लोगों का कुमाऊं, ठीक है ना। एक गढ़वाल है और एक आप लोगों का क्या है? कुमाऊं। अभी इसके बाद देखना, उत्तर है, तो उत्तर का मतलब है उत्तर में आप लोग उत्तर काशी को बनाओ। उत्तर में क्या है आप लोगों का? उत्तर काशी है। तो हमने यहाँ बनाया आप लोगों का उत्तर काशी। अब उत्तर में उत्तर काशी हो गया। अब पश्चिम में कौन है? देहरादून है। तो मैंने यहाँ देहरादून की जगह दून लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? अभी डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए मेरे? अभी तक मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट बता दिए। इसके बाद जो बीच में बचा हुआ ये कौन है? चमोली है। और नीचे आपको क्या करना है कि पिथौरागढ़ से लेकर, देखो पूरा ऊपर से नहीं लिया मैंने, पिथौरागढ़ से लेकर नीचे तक आप लोग को एक लाइन मिलानी है। मिल गई? ये गढ़वाल और कुमाऊं अलग हो गए। ये गढ़वाल है, ये कुमाऊं है, और ये कौन है? गढ़वाल। अब जहाँ से मिला है इसी में यहीं का यहीं आप लोग बागेश्वर बना दो। ये कौन है? बागेश्वर। और बागेश्वर के ठीक पीछे से स्टार्ट करो, और ये कौन हो जाएगा? अल्मोड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब यहाँ चंपावत को अलग कर दो और ये कर दो नैनीताल। अभी देखना, कुमाऊं के मेरे जनपद तैयार हो गए। कुमाऊं के पूरे जनपद, मेरा कुमाऊं मंडल पूरा यहाँ से तैयार है। अब इसका कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी से कुछ भी पूछ ले। अब इसके बाद आता है, देखो गढ़वाल में आएंगे तो जहाँ से आप लोगों ने उत्तर काशी बनाया ना, अब उत्तर काशी से मिला हुआ ही नीचे तक एक मिलाओगे। देखो बिल्कुल नीचे नहीं मिलाना। ये कौन है? टिहरी। तो ये बनाओगे आप टिहरी। और टिहरी के ठीक ऊपर आप लोग उत्तर काशी से मिलता हुआ ही क्या बनाओगे? रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग की सीमा आप लोग की अल्मोड़ा से नहीं मिलती है, तो लेकिन यहाँ से मैंने एक बाउंड्री दे दी है कि अल्मोड़ा को बीच में से एक, यानी कि इधर रुद्रप्रयाग को मिला, इधर अल्मोड़ा को। तो ऊपर कौन है? चमोली। नीचे कौन है? पौड़ी। और हरिद्वार कुछ ऐसे करके नीचे लटका है, पौड़ी से मिलता हुआ। देहरादून और पौड़ी से मिलता हुआ ये कौन है?
हरिद्वार है। अब ये आप लोगों का मैप हो गया तैयार। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है कि देखो आप लोगों का क्षेत्रफल कैसा है, आयताकार है। भाई आप लोगों का जो उत्तराखंड का मैप है वो लगभग कैसा है, आप लोगों का आयताकार है। आयत में जो लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई से, तो हमारा 358 358 लंबाई किलोमीटर में है और चौड़ाई कितनी है, 320 किलोमीटर में। अब दूसरी कंडीशन में हम ये समझेंगे कि जो उत्तराखंड है वो क्या है, आप लोगों का हिमालय के भाग में आता है ना। भाई हमने कहा कि जो उत्तराखंड है वो आप लोगों का हिमालय के भाग में आता है। अब मेनली आता है कि उत्तराखंड हिमालय राज्य है, तो हिमालय क्या है, देखो हिमालय क्या है, एक नवीन पर्वत है। नवीन का मतलब ये होता है कि इसका निर्माण अभी भी जारी है। और हिमालय जो दिया गया है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पहले क्या था, टेथिस महासागर था। कौन सा महासागर था, टेथिस। अभी नवीन पर्वत है, टेथिस महासागर था। लेकिन किसी भी क्षेत्र का हम जो दूरी निकालते हैं भूमध्य रेखा से, अक्षांश से, विस्तार से, तो सबसे पहले हम इसकी रेखाओं को देखते हैं। अभी हमें ये पता लग गया केवल हिमालय है, क्योंकि हिमालय को, पूरे हिमालय को 5 भागों में बांटेंगे, अभी बाद में चलेंगे। पहले मैप यहाँ तक समझ आ रहा है। मैप में पढ़ना क्या क्या होता है ये देखो। आप लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ी थी। पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 360 या 180 प्लस 1, 180 प्लस 1 अक्षांश थे ना। अक्षांश से किसका निर्धारण करते हैं, दूरी का, क्योंकि हमने कहा था अक्षांश रेखा होती है, समांतर रेखा होती हैं और दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। यहाँ तक ठीक था। अभी कोई भी क्षेत्रफल हो, यदि उसकी मुझे, यानी कोई भी क्षेत्र हो, यदि उसकी मुझे क्या निकालनी हो, दूरी, तो मुझे सबसे पहले अक्षांश का पता होना चाहिए, क्योंकि अक्षांश के आधार पर ही मेरा वातावरण चलेगा, अक्षांश के आधार पर ही मेरा क्या चलेगा, यहाँ की जलवायु चलेंगे, मानसून जो भी चलेंगे सब अक्षांश के आधार पर ही चलेंगे। एक रहता है समुद्र तल से ऊंचाई के आधार। तो अभी आप लोगों ने दिशा बनाई है 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपका जो मैप है कुछ ऐसे मैप में देखोगे तो हल्का सा तिरछा करके कर दिखाऊंगा, तो कोना नीचे को लटका हुआ, कोना ऊपर को लटका हुआ। लटका हुआ जो ऊपर उठा हुआ कोना है वो पिथौरागढ़ दिखाया जाता है, जो नीचे लटका हुआ कोना है वो हरिद्वार है। तो हमने भी ऐसे दिखाया। अब अगर ये पृथ्वी के, हमने कहा था कि जो आप लोगों की पृथ्वी है ना ये वाली, इसको 2 गोलार्ध में बांटा था, एक उत्तरी और एक दक्षिण। इधर से देशांतर ने फिर से 2 गोलार्ध में बांटा था, और इसमें कौन था, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और भारत की स्थिति कुछ ऐसे करके यहाँ थी ना। अब भारत क्या था, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में था। देशांतर से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध है, अक्षांश से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। भारत जब यहाँ है तो भारत में भी अगर आप लोग उत्तराखंड को देखते हैं तो कुछ भारत का मैप इस तरह का होता है। ऊपर कौन होगी, कश्मीर होगा, और नीचे यहाँ आप लोगों का क्या होगा, यहाँ उत्तराखंड होगा, और ऐसे करके यहाँ सिक्किम, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, और ऐसे करके यहाँ ऐसे करके मिला। और भारत में स्थिति इसकी कहीं यहाँ पर है। उत्तराखंड का जो ये कोना उठा हुआ दिख रहा है ना ये, अब यहाँ से यहाँ तक कौन है, नेपाल है, और ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन है, चीन। तो अगर मैं उत्तराखंड को देखता हूँ, उत्तराखंड किस हिमालय में है, तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि उत्तराखंड यहाँ है ना। अब ऊपर का उत्तर हिमालय कौन है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हिमालय यहाँ तक होना था, लेकिन यहाँ आराकोरम कहते हैं, तो हम पूर्वी हिमालय, यहाँ नेपाल का जो क्षेत्र है पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता है। चलो अभी आप लोगों को ये पता लग गया कि यहाँ है। और अक्षांश रेखा आपने कुछ ऐसे करके खींची थी ना, और भारत में अक्षांश रेखा नीचे से ऊपर को जाएंगी तो सबसे पहले लटका हुआ क्षेत्र आएगा ना। तो लटका हुआ क्षेत्र कौन आएगा, ये सबसे पहले कौन आएगा, उधम सिंह नगर, और सबसे बाद कौन आएगा, उत्तरकाशी। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अक्षांश नीचे से ऊपर चल रहे हैं, पृथ्वी पर भी ऐसे चल रहे थे, तो भारत में चलेंगे तो ऐसे चलेंगे ना। उत्तराखंड कहीं यहाँ जाकर है तो यहाँ सबसे नीचे कौन आएगा, क्योंकि देखो ये जो उठा हुआ भाग है ये दिख रहा है ना, और ये जो नीचे वाला भाग है वो कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब राज्य का जो अक्षांश से विस्तार होता है वो कितना होता है, हाँ इसीलिए कहा था पढ़ के आएंगे। तो राज्य का जो अक्षांश से विस्तार है वो कितना है, 28 डिग्री 43 मिनट से। देखो मिनट के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और कितने तक है,
31 डिग्री 27 मिनट। ये कितना है? 31 डिग्री 27 मिनट। अब आप लोगों को ये बताना है ये उत्तरी अक्षांश है या पूर्वी अक्षांश है या पश्चिमी अक्षांश है। तो भारत सारा उत्तरी अक्षांश में है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? उत्तरी अक्षांश। तो इसलिए क्या होगा? ये आप लोगों का उत्तरी अक्षांश है ना, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये आप लोगों का क्या है? उत्तरी अक्षांश है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 28 डिग्री 43 मिनट पर कौन बसा है? 28 डिग्री 43 मिनट पर कौन है? यूएस नगर। और 31 डिग्री 27 मिनट पर कौन है? उत्तरकाशी। राज्य से कितनी अक्षांश रेखा होकर गुजरती हैं? आप ऐसे देख लो ना, 28 तो गुजर नहीं रही होगी, तो 28 के बाद 29 गुजर रही होगी, 30 गुजर रही होगी, 31 गुजर रही होगी, तो 32 तो गुजरेगी नहीं, 32 तो नहीं गुजर रही ना। तो अक्षांश रेखा कितनी है? 3 अक्षांश रेखा होकर हमारे यहाँ से गुजरती है। क्योंकि आप लोगों से अगर ये पूछा जाता है कि जो आप लोगों का राज्य है इससे कितनी अक्षांश रेखा होकर गुजरेंगे, तो 3 समझ आ गया ना कैसे याद करनी। 28 43 से शुरू हुए हैं, 31 27 पर हमारा अक्षांश खत्म हो गया। 2 अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी है, और मैं इनका दोनों का अंतर निकाल लूँगा। 111 से अगर कंपेयर कर देता हूँ, मतलब गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरे पास दूरी होगी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अभी इन अक्षांश की ज़रूरत चलेगी मानसून पर, जलवायु पर, क्योंकि जो नीचे है वहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा होगा, जो ऊपर है वहाँ का तापमान सबसे कम होगा। तो तापमान अधिक यहाँ का, तापमान कम यहाँ का, ये चलेगा ना। हालांकि ऊंचाई के आधार पर भी निर्भर करेंगे। तो जो इसका कुल अक्षांश से विस्तार है तो वो कितना है? 2 डिग्री 44 मिनट। उत्तराखंड का अक्षांश से विस्तार कितना है? 2 डिग्री 44 मिनट। उत्तराखंड का से कितने अक्षांश होकर गुजर रहे हैं? 3, 29, 30 और 31। अक्षांश से विस्तार कितना है? 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट। और ये भी कैसा है? उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम क्या हैं? उत्तर में हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी प्रत्येक को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मेरे क्या है? अक्षांशों की संख्या कुछ ऐसे रहेगी। एक अक्षांश तो समझ आ गया ना। दक्षिण में कौन? उधम सिंह नगर। उत्तर में कौन? उत्तरकाशी। अब चलता है देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय जो विस्तार है वो कैसे चलेगा? अब देशांतरीय विस्तार का मतलब ये था कि आप लोगों ने देखा था कि जो गोल पड़ रहे थे पृथ्वी, अब देशांतर कुछ ऐसे चल रहे थे, ठीक है ना। और भारत फिर से यहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी तो ये ऐसे ही आ रहे हैं ना। अब ऐसे अगर आ रहे हैं तो भारत में हम कहाँ से जा रहे होंगे? देखो ये क्या है? पूरा भारत का मैप है ना, और उत्तराखंड कहाँ है आप लोगों का? ऊपर है। ये अगर देख रहे हैं उत्तराखंड है ना, नहीं सॉरी भारत है पूरा। अब अक्षांश तो आप लोग ऐसे गए नीचे से, देशांतर ऐसे करके आएंगे ना। तो अगर ऐसे करके आ रहे होंगे तो यहाँ देखना, ये आप लोगों का उत्तराखंड यहाँ बनता है, ये वाला। अब ये जो उत्तराखंड बन रहा है, ये उठा हुआ क्षेत्र दिख रहा है ना पूरा, ये उत्तराखंड है। इधर कौन लगा है? नेपाल। ऊपर कौन लगा है? चीन। तो यहाँ से होके आएंगे ना, और यहाँ कौन है? देखना हरिद्वार है ना, क्योंकि उत्तर में उत्तरकाशी यहाँ है, और यहाँ कौन है आप लोगों का? तो इधर वाला हिस्सा जाएगा, दिख रहा ना। तो देशांतर से जाएंगे तो किधर जाएगा? हरिद्वार और देहरादून वाला जो हिस्सा ये जाएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देशांतरीय विस्तार कितना है? आ गया। हो गया। देशांतरीय विस्तार कितना है? 77 34 से। देखो आप लोग ऐसे पढ़ रहे हैं ना कि देशांतरीय विस्तार कितना है? 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट। अभी आप लोगों का देशांतर है। देशांतर में क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर की दृष्टि से हम किस में है? पूर्वी गोलार्ध में है।
अक्षांश की दृष्टि से हम किस में हैं? उत्तरी गोलार्ध में, कोई दिक्कत तो नहीं। अक्षांश से विस्तार, कुल अक्षांश से विस्तार कितना था? 244 था ना, 244 था, 3 अक्षांश होकर गुजर रही थी। तो आप लोगों को ये बताना है कि कितनी देशांतर रेखा होकर गुजरती है, बताना जरा। तो ऐसे लगाएंगे ना, 77 तो जाएगी नहीं, तो कौन जाएगी? 78, 78 के बाद 79, 80 और 80 के बाद 81 जाएगी ना, क्योंकि 81.2 है। तो यहाँ से हमारी कितनी है? 4 देशांतर रेखा राज्य से होकर गुजरती, जिसका कुल देशांतरी विस्तार कितना है? 3 डिग्री 28 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका निर्धारण किससे करते हैं? समय। देखो, देशांतर का जो निर्धारण करते हैं हम किसके आधार पर करते हैं? समय के। और भारत की समय रेखा कितने डिग्री है? भारत की समय रेखा कितने डिग्री है बताया था? 82.5 डिग्री। हमने कहा था ना 82.5 डिग्री है, और इसीलिए हम आगे हैं। कितना? 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से। तो अभी आप लोगों को देखो देशांतर अक्षांश समझ आ, देशांतर शुरू होंगे इधर से और लास्ट का देशांतर कहाँ जाएगा? पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ कितने डिग्री पर है? 81.02। अभी देहरादून आएगा इधर खूंट में, बिल्कुल कोने में कौन है? देहरादून है। और देहरादून कितना है? 77, 34, 0, 81। अब मैप आप लोगों का तैयार हो गया ना। अभी आप लोगों की 2 सीमा रेखा होती है, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो किससे कौन सी लगी हैं? देखो, यहाँ से लगाकर आप ऐसे याद रखें, यहाँ से लगाकर यहाँ तक कौन है? चीन का तिब्बत क्षेत्र है। चीन का कौन है? तिब्बत क्षेत्र है। और इस पूरब से लगाकर दक्षिण तक कौन है? नेपाल है। अब 2 देशों की सीमा हमसे लगी हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं राष्ट्रीय सीमा में, तो इधर हिमाचल लगेगा, आधा देहरादून है, देहरादून पूरा नहीं, आधे देहरादून तक हिमाचल लगेगा। और इसके बीच में एक यमुना नदी बहेगी और इधर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा हमसे लगा नहीं लेकिन पड़ोसी है। हरियाणा हमसे लगा नहीं है लेकिन पड़ोसी है। और इसके ठीक नीचे से शुरू होगा कौन? यूपी। यहाँ कौन हो गया शुरू? यूपी। तो अभी आप लोगों से ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जनपदों की संख्या, तो काउंटिंग कर दो ना, 1, 2, 3, 4, 5। कोई दिक्कत? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जनपद कितने हैं? 5। अब मैप का फायदा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहे हैं 5, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। चीन से कितने लगे हैं? 3। 1, 2, 3। नेपाल से कितने लगे हैं? 3। 1, 2, 3। अभी ऐसा कोई जनपद है जो 2 देशों की सीमा से लगा है? तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है पिथौरागढ़ अभी चीन से भी लगा है और किससे लगा है? नेपाल से। अभी हिमाचल की सीमा से लगे हुए जनपद 2 भाई, एक उत्तरकाशी, दूसरा देहरादून। अब आधे देहरादून से हो जाता है यूपी शुरू। तो यूपी लगा है किससे? देखो यूपी से कितने ज़िले लगे हैं? 1 देहरादून। वैसे देहरादून का ये वाला हिस्सा लग रहा है यूपी। उसके बाद हरिद्वार 2, उसके बाद पौड़ी 3, उसके बाद नैनीताल 4, उसके बाद उधम सिंह नगर 5। तो 5 ही लगे हैं यूपी से। 5 लगे हैं यूपी से। राष्ट्रीय सीमा में सबसे अधिक सीमा किससे लगी है? तो यूपी से। राष्ट्रीय सीमा में सबसे अधिक सीमा किससे लगी है? यूपी से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे अधिक सीमा किससे लगी है? तिब्बत से लगी होगी। लेकिन सबसे अधिक लगा हुआ जनपद कौन है? पिथौरागढ़, क्योंकि ये 2 देशों की सीमा से लगा है। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ऐसे कितने मैप सामने हैं, ऐसे कितने जनपद हैं जिनकी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगी है, जिन्हें आंतरिक जिले कहते हैं? तो देखो स्पष्ट दिख रहा है 4 हैं, 1 और 1, 2, 3 और 1, 4। 2 गढ़वाल के, 2 कुमाऊं के। 2 गढ़वाल के हैं, 2 कुमाऊं के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी ऐसे जनपद हैं 4 जिनकी ना तो कोई राष्ट्रीय सीमा है ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो वो कौन है? रुद्रप्रयाग और टिहरी हैं, बागेश्वर और अल्मोड़ा है।
अब यहाँ हमने डिवाइड किया था उत्तराखंड को दो भागों में, इधर कौन है कुमाऊं, इधर कौन है गढ़वाल। गढ़वाल के कितने जनपद, गढ़वाल के कितने जनपद उत्तराखंड के कितने जनपदों से लगते हैं? तो मुझे पता है गढ़वाल के 2 जनपद हैं, 1 और 1 2। कुमाऊं के कितने जनपदों से लगते हैं? 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। गढ़वाल के 2 जनपद कुमाऊं के 4 जनपदों से लगते हैं। कुमाऊं का 1 जनपद गढ़वाल के 2 जनपदों से लग रहा है। कुमाऊं का 1 जनपद अल्मोड़ा है, ये चमोली से भी लगा है, ये किससे लगा है? पौड़ी से। अब आप लोगों को अगर मैप बनाना आ गया ऐसा, तो आप किसी की भी सीमा रेखा बता सकते हैं कौन स्पर्श करता है। सपोज मुझे ये बताना होता कि उत्तरकाशी से लगे जनपदों की संख्या बताइए, 1 2 3 और 1 4, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अभी टिहरी से लगे हुए बताना, तो 1 2 3 4, ये नहीं लगा हुआ है। हरिद्वार से कितने लगे हैं? 2, 1 और 1 2। पौड़ी से कितने लगे हैं? देखो पौड़ी से लगा हरिद्वार 1, देहरादून 2 3 4 5 6 और 1 7 जनपदों के साथ सबसे अधिक सीमा रेखा लगी। यानी कि ऐसा जनपद जिससे 7 जनपदों की सीमा लगी है सबसे अधिक, ये कौन है? पौड़ी। इसके अतिरिक्त सबसे इससे बात देखते हैं, तो अभी पौड़ी की सीमा लगी है 7 से, तो नैनीताल की कितने से लगी है? अब नैनीताल लगा है 1 2 3 और 1 4, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अल्मोड़ा कितनों से लगा है? अभी अल्मोड़ा यहीं से चल दूँ, 1 2 3 4 5 6, तो अल्मोड़ा कितने से लग गया? 6 से। अभी 6 जनपद से और कोई भी लगा है क्या? अभी देखो कहने का मतलब ये कि किसी की काउंटिंग कर लो, बनाने का वो तरीका रहेगा ना, तो किसी की काउंटिंग कर लो, उसकी सही आ जाएगी। हमें काउंटिंग से मतलब है किससे कौन लगा है। चंपावत से पूछ रहे हैं तो 1 2 3 और 1 4। अभी बागेश्वर से पूछेंगे तो 1 2 और 1 3, इससे ज़्यादा तो नहीं लगते। अभी रुद्रप्रयाग से पूछ लो 1 2 3 और 1 4, किसी से पूछ लो। चमोली से 1 2 3 4 5 6, तो चमोली से कितने हैं? 6। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। तो मैप बनाना इसलिए ज़रूरी है, और मैप को आप आयत में बनाओ तो कोई दिक्कत आप लोगों की होगी नहीं। अब इसके बाद आता है अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया। जो हमारा कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 53,483। वह तो इसे आप लोग याद ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 53,483 वर्ग किलोमीटर है। आप लोग यहाँ चल रहे हैं कि क्षेत्रफल इतना हो गया, क्षेत्रफल की सीमा रेखा होगी, कोई दिक्कत हुई? इसके बाद हमारा जो क्षेत्र है, जो उत्तराखंड है, वो कैसा है? हिमालय राज्य है। और हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? देखो पूरा हिमालय जो है हमारा नवीन पर्वत माला है। नवीन का मतलब ये है कि अभी भी इसका निर्माण जारी है। इसकी प्लेटें कौन सी हैं? किससे बना है हिमालय? अभी आप लोगों को बता था जब एशिया महाद्वीप पढ़ा रहे थे ना, ऊपर कौन थी? अंगोरा है, नीचे कौन है? गोंडवाना है। देखो यहाँ क्या था, ये जो टेथिस महासागर है ना, इसके ऊपर अंगोरा लैंड थी, और नीचे कौन है? गोंडवाना। और दक्षिण भारत गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। अब इस प्लेट की गति इधर हुई और इस प्लेट की गति इधर हुई, बीच वाला क्षेत्र ऊपर उठ गया। यही हिमालय खड़ा है यहाँ पर।